आज के इस सुंदर कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए पूरे गायत्री परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए दो तीन बातें जब और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ पे मंच पे मुझे और सीधे साहब को बैठने का मौका दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब हम आए थे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी और जो हमेशा मेरे मन में विचार रहा है कि आप सबको पता है कि मेरे नृत्य गायन और वादन की मेरी संस्था है डॉक्टर श्रेया संगीत संस्थान और रिदम अकेडमी। तो उसमें हम लोग नृत्य गायन और वादन के माध्यम से हमारा जैसे मेन सब्जेक्ट भी कथक है तो उसके माध्यम से हम जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनका मंचन करते हैं जगह जगह जा करके। जैसे अभी माघ मेला में हमें जाना है 25 को हमारा बुंदेलखंड में कार्यक्रम है, फिर कपिलवस्तु में सिद्धार्थनगर में हमारा कार्यक्रम है। तो मैं केवल आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ क्योंकि लड़कियाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे बैठी हुई है और इधर बच्चे बैठे हुए हैं। तो जहाँ पर भी युवा हैं, लड़की हैं काफ़ी बड़ी संख्या में और आपकी बहनें ही आपके साथ बैठी हुई हैं। तो अक्सर आप देखते हैं हमारे सामने इस तरह की समस्या आती है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। अक्सर ऐसी समस्या आती है केवल रास्ते में होने वाली छेड़खानी और परेशानी के कारण, क्योंकि लड़कियां यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस दूर दूर है, साइकिल से जाती हैं, दूर दूर जाती हैं, केवल रास्ते में होने वाली परेशानियों के कारण जो उनके भाइयों के ही कारण होती है, उसके कारण बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई छुड़ा दी जाती है, बहुत सारी बच्चियों की पढ़ाई छूट जाती है। और जब बेटियां घर से निकलती हैं, जब तक ये लौट के घर पे नहीं आ जाती है, तब तक पिता तो कहीं काम में लगे होते हैं, माँ की जान बिल्कुल सूख रही होती है। तो आपके रहते हुए अगर आपकी बहनें और आपकी माँ खुश नहीं है, सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, तो आपका होना बेकार है। आपका पुरुष होना और आपका हमारा भाई होना, हमारा पिता होना, इसमें केवल इसका आप तब गर्व कर सकते हैं जब आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में, गली में, आपके पूरे जनपद में जितनी भी लड़कियां हैं, जब बेखौफ होकर के निकले घर से, निडर होकर के निकले घर से, उनको पता हो कि हर नुक्कड़ पर मेरा भाई मेरी सुरक्षा के लिए खड़ा है, कहीं पर मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप लड़के भी मिलकर के आप जितने भी पुरुष यहाँ पे बैठे हैं वो ही मिल करके हमारी बेटियों को एक सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित माहौल दे सकते हैं। आज के क्योंकि युवाओं के लिए कार्यक्रम है तो और मैं बेटियों के साथ काम करती हूँ, तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, अक्सर इस तरह के एरियाज में 8वीं 10वीं और 12वीं के बाद भी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है। उसका सबसे पहला कारण यही होता है कि हम उनको सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और मैं लड़कियों से भी यही कहूँगी कि आप ये याद रखिए, अगर आप रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, आपकी मार्कशीट अच्छी है, रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, तो कभी भी कोई भी माता पिता आपको पढ़ाई से नहीं रोकते हैं। और जब तक आप खुद अपने पैर पे खड़े नहीं होंगे, कभी भी आपका होने वाला परिवार, ससुराल आपका कभी सम्मान नहीं दे सकता है। और आप देख रहे हैं कि जब से अभी वर्तमान सरकार हमारी चल रही है, मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पता नहीं कितनी सारी मिशन चला रखे केवल बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। तो शासन और प्रशासन सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें भी अपना काम करना है। हमें भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अच्छे से पढ़ाई करके
अच्छी जगह पहुंचना है। और उसके साथ साथ अक्सर यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, वो घर परिवार का और इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के चक्कर में वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती है। जब आप परिवार की दूरी है, जब तक कि आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आपका परिवार आपको कौन देखेगा? इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का अपना विशेष ध्यान रखना है। पुरुष कभी बाहर जाते हैं, उनको खांसी जुकाम भी होता है तो वो रास्ते से डॉक्टर को मिलते हुए चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं जब तक कि लेटने की स्थिति भी ना आ जाए वो सहती जाती है और घर का काम सारा वो निपटाती ही जाती है। तो और अक्सर करके जब आप पूरा काफ़ी लंबा समय अपने जीवन का दे चुके होते हैं तो आम घरों में एक बात सुनने को मिलती है, बच्चे कहते हैं, पति कहते हैं, परिवार कहते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ये तुम्हारा गाँव है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अक्सर सुनने को ये मिलता है परिवारों में, क्योंकि मैं महिलाओं के साथ भी काम करती हूँ। तो हमारे यहाँ की बनने में काशी से वो बनारस से, तो हमारे यहाँ की एक कहावत है, जिक्रे बते सर मुना वही कह देता, जिसके लिए हम पूरा जीवन दे देते हैं, बाद में ये कहते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया। तो वो तो हम परिवार के लिए महिलाएं काम करती हैं, क्योंकि वो हमारा घर है, वो सुखी है, उनके सुख में ही हमारे बच्चों के सुख में, पति के सुख में ही हमारा सुख है। हम खुद को कष्ट दे सकते हैं, लेकिन उनको कष्ट कभी देने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर उन सबको सुखी रखना है तो उसके लिए आपका खुद का सुखी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वही आप दूसरे को दे सकते हैं। आप खुश हैं तो आप खुशी दे सकते हैं, खुश नहीं है तो जो चीज़ है ही नहीं वो कहाँ से देंगे। इसलिए मेरा बिल्कुल बेसिक सा एक छोटा सा संदेश है मेरे नौजवान बच्चों के लिए, कि जिस गली में जैसे जो लड़कियां जितनी बैठी है, बस्ती उनका मायका है, इनको खूब उड़ने दीजिए, खूब गलियों में खेलने दीजिए, उनके किसी भी तरह का डर का ऐसा माहौल मत बनाइए कि आपके कारण डर के वो घर में बंद हो जाए और उनका जीवन जिस तरह एक उच्च लक्ष्य पे जाना था उसको छोड़ करके वो कहीं और चली जाए। और आप लोग की जो आजकल ये सबसे खतरनाक चीज़ चल रही है मोबाइल, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई में ज़्यादा समय दें, मोबाइल में कम समय दें, और एक टाइम देखें कि आज 1 घंटा सुबह ही देखना है, 1 घंटा शाम को ही देखना है। पूरे समय आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और ये एक गांठ बांध लें कि जीवन में आपको आपके माता पिता से ज़्यादा कभी कोई प्यार नहीं कर सकता है। तो इसलिए माता पिता के मान सम्मान का, उनकी इज्जत का ध्यान रखें। आपके कारण कभी भी किसी माँ को, किसी भी पिता को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, कहीं उनको सर ना झुकाना पड़े, इस बात का